हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सीटेट के लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि हम एवरीडे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सीडीपी के साथ ही साथ हम जो है ईवीएस की भी प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो साथ ही हम जो है हिंदी पेडागोजी की भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हिंदी पेडागोजी की भी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, और साथ ही में हम एसएसटी की भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इन सभी सब्जेक्ट का हम जो है प्रैक्टिस सेट एवरीडे कर रहे हैं। तो आप सभी प्लीज़ अधिक से अधिक जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम प्रस्तावित हुआ है 7 जुलाई को, उसके लिए हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा आज जो सेशन होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्राग्रों की ओर का विकास दर्शाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है विकिरणीय विकास के सिद्धांतों का, दूसरा ऑप्शन है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, तीसरा ऑप्शन है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, चौथा ऑप्शन है सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2 में पूछा गया है, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में समाजीकरण से काफ़ी क्वेश्चन कराया है। समाजीकरण का सभी क्वेश्चन वहाँ पे हम कवर किए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जितना भी क्वेश्चन था आप सभी के समाजीकरण से हम वहाँ पे सभी क्वेश्चन इसके प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हमने कराया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग प्रीवियस जो जितने भी प्रैक्टिस सेट है आप देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और वहाँ पे आपका जो प्राथमिक संस्था कौन सा होता है, परिवार होता है। परिवार आपका प्राथमिक संस्था है। और द्वितीय कौन सा है आपका, स्कूल है। उसके बाद में आपका मीडिया है, पुस्तकें हैं। ये सब आपके जो है सेकेंडरी इंस्टीट्यूट हैं आपके जो हैं समाजीकरण के। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन दिया गया है प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। तीसरा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। चौथा ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर पहला ही ऑप्शन, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरे में पूछा गया है फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो आपको बताना है, जैसे कि किसी भी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े हुए हैं और अगर आप उसी का जो है ड्रेस पहन रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टाइम में आप कौन सा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है समूह की पहचान कर रहे हैं, ग्रुप आइडेंटिटी दे रहे हैं, या फिर समूह आज्ञाकारिता का, या फिर तीसरा ऑप्शन समूह निर्देश अनुपालन का, या फिर चौथा ऑप्शन समूह की अनुरूपता का। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉन्फॉर्मेटी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 4 में चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। पहला ऑप्शन है संवेदी गामक, दूसरा ऑप्शन है पूर्व परिचालक, तीसरा ऑप्शन है मूर्त परिचालक, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक परिचालन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी गामक। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। पहला ऑप्शन है विशेष शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, चौथा ऑप्शन है ई अधिगम
शिक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में क्वेश्चन है हमारा छठा, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। 12 से 18 माह, या फिर 18 माह से 24 माह, या फिर 24 माह से 30 माह, या फिर आपका 30 माह से 36 माह। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, तो किसके द्वारा बुद्धि लब्धि की अवधारणा दी गई थी फ्रेंड्स? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है गल्टान द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बीने द्वारा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका स्टर्न द्वारा, और चौथा ऑप्शन है टर्मन द्वारा। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा स्टर्न बीने। आईक्यू की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? बीने के द्वारा, और इसका परीक्षण स्टर्न के द्वारा, और इसका जो है परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? बीने के द्वारा। आप इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए, और आईक्यू का सूत्र आप लोगों को तो पता ही है, MA अपान CA मल्टीप्लाई 100। ये आपका जो है सूत्र है आईक्यू का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला ऑप्शन है द्रव्य बौद्धिकता, दूसरा ऑप्शन है रवा बौद्धिकता, तीसरा ऑप्शन है अभिसृत सोच, और चौथा ऑप्शन है विविध सोच। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विविध सोच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। पहला ऑप्शन है ध्वनि संबंधी, दूसरा ऑप्शन है व्याकरणीय, तीसरा ऑप्शन है वाक्यात्मक, और चौथा ऑप्शन है विभक्ति विषयक। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। पहला ऑप्शन है संस्कृति प्रभावित, दूसरा ऑप्शन है भाषा निर्धारित, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष, चौथा ऑप्शन है सामाजिक भाषाई उद्घृत। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? चारों में से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर दूसरा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा निर्धारित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन है 11 में पूछा गया है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है, पहला ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का, दूसरा ऑप्शन है कलन विधि का, तीसरा ऑप्शन है मानसिक दृढ़ता का, चौथा ऑप्शन है अनुमानी विधि का। तो यहाँ पे आपका जो है 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 12 में 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, पहला ऑप्शन है कम करने की विधि का, दूसरा ऑप्शन है द्वितीयक विस्तारण विधि का, तीसरा ऑप्शन है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, चौथा ऑप्शन है क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन में से बताना है फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13,
फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ, आप में सभी में देखे होंगे आपको जेंडर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जेंडर को एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। और मैं आपको जेंडर से रिलेटेड एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बना दूँगी, जिसमें आप लोगों के सभी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। पहला ऑप्शन है लैंगिकता एवं अंतर्निहित अवतरण। दूसरा ऑप्शन है लैंगिकता एवं एक आनुवंशिक प्रतिभा। तीसरा ऑप्शन है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है। चौथा ऑप्शन है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, आप प्लीज़ बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ डैश के कुछ उदाहरण हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि। तीसरा ऑप्शन है आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति का दर्शाने। चौथा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। यहाँ पे आपका 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षक की सहायता करता है। पहला ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तीसरा ऑप्शन है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनने में। चौथा ऑप्शन है शिक्षण के लिए अधिगम विधियों की सूची तैयार करने में। तो यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। पहला ऑप्शन है सामाजिक संतुलन। दूसरा ऑप्शन है समता एवं समान अवसर। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण। और चौथा ऑप्शन है विश्व बंधुता। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, तो आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, समता एवं समान अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 17। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया है। पहला ऑप्शन है 1992 में। दूसरा ऑप्शन है 1995 में। तीसरा ऑप्शन है 1999 में। चौथा ऑप्शन है 1916 में। तो आपको बताना है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। 17 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो आपका क्वेश्चन किया गया है दिव्यांगजन, तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप इसे इम्पोर्टेंट लगाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे इम्पोर्टेंट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन फिर अगले नेक्स्ट जो आपका 7 जुलाई है हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक, पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। दूसरा ऑप्शन है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में पूछा गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल विकास अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। पहला ऑप्शन है 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए। दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। चौथा ऑप्शन है 6
वर्ष से 14 वर्ष के लिए, और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए। यहाँ पे आपको बताना है जो अधिनियम दिया गया है इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। फ्रेंड्स आप सभी बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। जो अधिनियम दिया गया है 2009 का, मैं आप लोगों को एक पॉइंट जो बता रही हूँ इसे काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम जब भी एग्ज़ाम देते हैं इसमें हम ज़रूर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, दिव्यांग के लिए। दिव्यांग के लिए जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, 6 से लेके 18 वर्ष तक ही आपको टिक करना है। और जैसे ही आपको पूछा जाए जैसे सामान्य वर्ग के जितने भी सामान्य बच्चे हैं, अनिवार्य बाल शिक्षा कितना होना चाहिए, तो उनका अधिकार कितना है, तो तब जाके आपका क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, चौथा ऑप्शन है आपका अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश के अंतर्निहित है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पहला केंद्रीकरण, दूसरा ऑप्शन है संज्ञान बोध, तीसरा ऑप्शन है संज्ञान, चौथा ऑप्शन है समायोजन। यहाँ पे आपका 21 नंबर क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संज्ञान बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्वेश्चन पूछा गया है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पे डैश पे क्या कौन सा ऑप्शन फिल होगा। पहला ऑप्शन है प्रतिक्रियावादी सोच, या फिर सृजनात्मक सोच, या फिर अमूर्त सोच, या फिर मूर्त सोच। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्त सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 23, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी घटनाओं के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। पहला ऑप्शन है विभेदी अनुदेशन, दूसरा ऑप्शन है चयनित अनुदेशन, तीसरा ऑप्शन है सटीक शिक्षण, चौथा ऑप्शन है त्रुटिहीन अनुदेशन। तो यहाँ पे आपको 23 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बताना है। आपको यहाँ पे आपका जो है पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विभेदी अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में पूछा गया है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। पहला ऑप्शन है अधिग्रहण, दूसरा ऑप्शन है अभिप्रेरण, तीसरा ऑप्शन है आत्मनिर्भरता, चौथा ऑप्शन है सामान्यीकरण। 24 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा 25 में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो आपको बताना है डैश में कौन सा ऑप्शन फिल होगा, अन्योन्याश्रित, या फिर आपका स्वतंत्र, या फिर अंतर संबंधित, या फिर आपका एकीकृत। कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन का, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका जो है दूसरा ऑप्शन यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन है हमारा, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश
विधि का प्रयोग कर रहा है? पहला ऑप्शन है अनुकरण, दूसरा ऑप्शन है अवलोकन, तीसरा ऑप्शन है संशोधन, चौथा ऑप्शन है प्रतिरूपण। यहाँ पे आपको बताना है 26 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इनके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उनका व्यवहार प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन है चौकस, दूसरा ऑप्शन है सतर्क, तीसरा ऑप्शन है निवर्तमान या फिर निरंकुश। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन 27 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतर्क। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, वैसे आप सभी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। आई होप कि आप लोगों की जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रही है। बस आप लोग क्या करिएगा, जब भी आप क्वेश्चन, जैसे हम अगर आपसे क्वेश्चन 27 नंबर का किए हैं तो आप प्लीज़ 27, जब भी आप लोग कमेंट करेंगे 27 के साथ साथ वहाँ पे ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन ऐसे लिख के आप कमेंट करेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि आप लोग का किस क्वेश्चन का राइट आंसर दे रहे हैं। वैसे तो आप सभी का बहुत ही पॉजिटिव आंसर आता है और वो उसे देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में पूछा गया है, एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मक, दूसरा ऑप्शन है सौंदर्यबोध, तीसरा ऑप्शन है अमूर्त, चौथा ऑप्शन है आपका तार्किक। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तार्किक। चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहते हैं। पहला ऑप्शन है ड्रिल और अभ्यास, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता प्रकार का कार्य, तीसरा ऑप्शन है निर्णात्मक प्रकार का कार्य, चौथा ऑप्शन है समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो यहाँ पे आपका 29 नंबर क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे उपभोक्ता प्रकार का कार्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30 और आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और आप सभी को ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। हॉनेस्टली बताना है, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है आप सभी को। ये नहीं है कि दूसरों का देखा, दूसरों ने 27 लिखा है तो हम भी 27 लिख दें, ऐसा नहीं करना है। जितना आपका राइट आंसर हुआ है उतना ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक, दूसरा ऑप्शन है कोटर और तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, चौथा ऑप्शन है अवलोकन। यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गतिबोधक। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जैसा कि मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करा रही हूँ, साथ ही साथ आपको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कराया है फ्रेंड्स। टॉपिक वाइज भी हमने आपको सभी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप प्लीज़ बहुत अधिक से अधिक जितने भी स्टूडेंट्स सीटेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें उनको शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट जब आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा, मे भी हो सकता है आपको प्रैक्टिस सेट लेवल किया जाए और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।